गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का अपना लेक्चर है वो है माइक्रोबायोलॉजी का। ठीक है, माइक्रोब 121। ठीक है, इसके अंदर अपन ने क्या पढ़ लिया? देखो, माइक्रोबायोलॉजी अपने डेफिनेशन पढ़ लिए, इसका प्रोकैरियोट यूकैरियोटिक सेल्स पढ़ लिए। अब उसके बाद में माइक्रोब्स कौन कौन से होते हैं, फंगस, बैक्टीरिया, वायरस, ये सारे जो फाइटोप्लाज्मा, ये सब चीज़ें हैं, इनके बारे में अपने थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे इनके बारे में। ठीक है, पास्चुराइजेशन पढ़ लिया। ठीक है, और स्टरलाइजेशन पढ़ लिया कि स्टरलाइजेशन कैसे होता है, निर्जमीकरण क्या होता है। निर्जमीकरण का ये एक प्रोसीजर आ जाता है पास्चुराइजेशन। उसके अंदर टेम्परेचर का एक फिक्स रहता है कि उस टेम्परेचर पे उसको कितने टाइम तक उसको कोई भी प्रोडक्ट को या फिर कोई भी मेनली जो काम में आता है वो होता है मिल्क के लिए। ठीक है, दूध के लिए अपने पास्चुराइजेशन करते हैं ताकि उसके अंदर जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है उसको मारने के लिए। ठीक है, उसके मेन पर्पज़ यही होता है कि उसके माइक्रोब्स को किल करने के लिए जो हार्मफुल होते हैं, दूध को लंबे टाइम तक उसका प्रिजर्वेशन बढ़ाने के लिए। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसके अंदर देखो नेक्स्ट अपने जो अपने प्रोकैरियोट्स की बात की थी। ठीक है, प्रोकैरियोट्स। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल कौन सी होगी? प्रोकैरियोट्स जहाँ कहीं भी नाम आएगा उस जगह किसका अध्ययन होगा? सीधा सा एक दिमाग में आ जाने चाहिए तुम लोगों के कि वहाँ पे किसका नाम आ जाएगा? बैक्टीरिया। एक बैक्टीरियल सेल होती है, वो एक जो जिसको बोलते हैं अपने आइडियल। ठीक है, आइडियल एक सेल होती है, वो होती है बैक्टीरियल सेल। ठीक है, अब उसमें प्रोकैरियोट का अध्ययन भी करते हैं तो उसमें क्या है, एक सबसे पहली पहचान जो होती है सेल की पहचान हुई थी वो प्रोकैरियोट सेल थी। वो भी कौन सी थी? बैक्टीरिया थी। तो बैक्टीरिया का अध्ययन हो जाता है तो वो क्या कहलाता है? प्रोकैरियोटिक का अध्ययन हो गया। ठीक है, प्रोकैरियोट्स मतलब उसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते, और उसके सेल वॉल के अंदर कुछ कंपोजिशन अलग होता है, और उसके अंदर राइबोसोम का टाइप अलग होता है, और उसके अंदर सेल के ऑर्गेनेल्स जो होते हैं जैसे उसके अंदर राइबोसोम अलग होता है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी अलग होता है। ठीक है, कोई चीज़ें प्रेजेंट होती है, एब्सेंट होती है। तो ईआर जैसे ये गोल्जी बॉडी ये होती नहीं है उसके अंदर, तो वो उसके अंदर कुछ ऐसा ऑर्गेन पाया जाता है जो उसका फंक्शन करता है, जो अपने गोल्जी बॉडी करता है, या अपने जो रेस्पिरेशन का जो काम माइटोकॉन्ड्रिया करता है, तो वो फंक्शन उसके अंदर कोई और दूसरे अंग करते हैं। तो उसके बारे में अपने डिटेल में पढ़ेंगे कि बैक्टीरिया क्या है। ठीक है, एक बैक्टीरियल सेल, देखो बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया है क्या? देखो प्रोकैरियोटिक सेल है, ये तो कंफर्म है। प्रोकैरियोटिक सेल होती है और इसकी सेल वॉल किसकी बनी होती है, इसके बारे में अपने इसकी कुछ कैरेक्टर देखते हैं। देखो बैक्टीरियल सेल की अपने इसमें कैरेक्टर देखते हैं क्या होते हैं। देखो बैक्टीरिया की अगर डेफिनेशन पूछ ले कि जीवाणु क्या होता है, तो जीवाणु के अंदर देखो सबसे पहली लाइन तो यही आती है कि ये प्रोकैरियोट्स होते हैं। ये क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल होती है। दूसरा ये चीज़ देखो, इसमें नो न्यूक्लियस और ऑर्गेनेल्स बाउंड इन मेम्ब्रेन्स। मेम्ब्रेन्स के अंदर जो बाउंड रहते हैं, जो घिरे रहते हैं, कोई भी एक झिल्ली के कोई झिल्ली या आवरण से घिरे हुए ऑर्गेनेल्स इसके अंदर नहीं पाए जाते। ठीक है, डीएनए इज ए सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम। डीएनए जो होता है, उस दिन भी बताया था कि एक ऐसी जो स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर डीएनए का एक आभास जैसे बोलते हैं ना, कि जिसको अपने कंप्लीट डीएनए नहीं बोल सकते, उसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन जैसी ऐसी पूरी स्ट्रक्चर नहीं होती, लेकिन एक क्रोमोसोम ऐसे होता है उसके अंदर कि एक क्रोमोसोम है उसके अंदर। ठीक है, एक सिंगल क्रोमेटिड हो सकता है उसमें। नो हिस्टोन एसोसिएटेड विद डीएनए। डीएनए के साथ में हिस्टोन नहीं जुड़ता, क्योंकि डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के भी अलग अलग टाइप होते हैं, H टाइप की, H2, H3, H4। तो ये H2B, H2A, ये जो प्रोटीन जो होती है, प्रोटीन हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए मिलके क्या बनाती है? क्रोमोसोम बनाती है। ठीक है, क्यों कैसे बनाती है? देखो, जो हिस्टोन प्रोटीन है इसके चारों तरफ डीएनए घूम गया, ये आगे हिस्टोन प्रोटीन है, इस पे डीएनए घूम गया, तो ये चीज़ क्या होती है, उसके ऊपर ऐसे डीएनए लिपटा रहता है, तो वो एक क्रोमोसोम हो जाता है। तो उस प्रकार की संरचना बैक्टीरिया के अंदर कुछ ऐसी नहीं होती है। ठीक है, सेल वॉल जो होती है उसके अंदर क्या होता है? पेप्टिडोग्लाइकन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना कि बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन की। इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तुम लोगों से, या इसमें ब्लैंक्स में पूछ सकता है कि बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन होता है। वो क्या होता है? एक पॉलीमर होता है। पॉलीमर मतलब किस की बहुत सारी चेन मिलती है। पॉलीमर जैसे सेलुलोज की बात करते हैं तो सेलुलोज एक पॉलीमर हो गया। तो सेलुलोज के अंदर क्या होगा? बहुत सारी कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बोहाइड्रेट है तो कार्बोहाइड्रेट की बहुत सारी उसमें ग्लूकोज की जो चेन होती है, ग्लूकोज की बहुत सारी चेन जो अणु होते हैं वो एक चेन में जुड़ के क्या बना देते हैं? सेलुलोज बना देते हैं। तो उसी प्रकार से क्या होता है? पेप्टाइड बॉन्ड हो गया। देखो पेप्टाइड और ग्लाइकन, ग्लाइकन का नाम आता है कार्बोहाइड्रेट, पेप्टाइड बॉन्ड होता है एमिनो एसिड के अंदर। तो इन दोनों चीज़ों से मिलकर बना होता है पेप्टिडोग्लाइकन। ठीक है, तो पॉलीमर हो गया एन एसिटाइल
ग्लूकोसेमाइन, एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन एंड एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, इसके अंदर एक एसिड पाया जाता है म्यूरामिक एसिड, किसमें, वॉल के अंदर। तो वॉल का कंपोजिशन हो गया क्रॉस लिंक्ड विद पेप्टिडो पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड चेन यानी कि उसके अंदर बहुत सारी चेन बन जाती है तो उसको पॉलीपेप्टाइड बोल देते हैं, क्योंकि ये सारी जब ये जो अणु होता है इसका पॉलीमर किसका बना होता है, इसके अंदर किसका अणु होता है, NAG और NAM, NAG और NAM। ये किस में डिफरेंस इनका किस में आता है कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है ना, उसके अंदर इन चीज़ों का थोड़ा डिफरेंस आ जाता है कि किसमें NAM और NAG का कितने मॉलिक्यूल्स कैसे जुड़े रहते हैं। ठीक है, स्मॉलर राइबोसोम यूनिट होती है, इसमें 70S प्रकार का राइबोसोम होता है। इसके अंदर क्या होता है, 70S प्रकार का राइबोसोम। दो टाइप के होते हैं, 70 और 80। 80 तो होता है यूकैरियोट्स में और इसमें होता है प्रोकैरियोट्स में 70S का। और 70 और 80S की यूनिट जो होती है, सब यूनिट आगे 60-40 और 40-30 ऐसे ये डिवाइड रहता है। तो ये क्या होता है, ये चीज अब इसमें देखो, स्मॉलर राइबोसोम यूनिट हो गया, डिवाइड बाय बाइनरी फिजन। ठीक है, नोट माइटोसिस, जो विभाजन होता है कोशिका का विभाजन, अपने जो कायिक कोशिकाएं होती है, तो कायिक कोशिकाएं जब शरीर का वृद्धि और विकास होती है तो उसमें कायिक कोशिका का विभाजन होना भी जरूरी होता है। तो कायिक कोशिका में क्या होता है, उसमें समसूत्री विभाजन होता है, यानी कि एक सेल है उसकी जैसे कि जैसे दूसरी सेल बन जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन क्या होता है, एक सेल से दो सेल बन जाना, एक सेल से दो वैसी की वैसी सेल बन जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, बाइनरी फिजन। इसमें पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट में। तो इसमें क्या देखो, बैक्टीरिया को अगर डेफिनेशन लिखनी हो तो बैक्टीरिया को डिफाइन करेंगे तो क्या होता है कि बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक सेल होती है जिसके ऊपर सेल वॉल पाई जाती है, और सेल वॉल के ऊपर एक लेयर और होती है, प्रोटेक्टेड वॉल और होती है, उसको बोलते हैं उसका कैप्सूल। उसके क्या बोलते हैं, उसका कैप्सूल या स्लाइम लेयर बोलते हैं उसको। और वो क्या होता है, प्रोटेक्टेड वॉल यानी कि सेल वॉल के ऊपर भी एक ऐसा घेरा बना रहता है जो एक्स्ट्रा सेलुलर पॉलीसेकेराइड्स यानी कि ग्लूकोज के जो अणु होते हैं उसी से सेकेराइड्स यानी कार्बोहाइड्रेट के बने होते हैं वो। अब उसमें क्या हो गया, बैक्टीरिया की जो सेल है, पूरी डेफिनेशन लिखो, प्रोकैरियोटिक सेल होगी, सेल वॉल होती है, सेल वॉल के अंदर क्या होता है, इसके अंदर पेप्टिडोग्लाइकेन होता है, और पेप्टिडोग्लाइकेन की ये यूनिट भी लिखो तो ये लिख देना, नहीं तो कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, तुम्हारे लेवल से ऊपर का ये। ठीक है, और उसमें क्या होता है, पेप्टिडोग्लाइकेन होता है, और इसके अंदर कोई क्रोमोजोम फिक्स ऐसे यानी कि डीएनए सिंगल सर्कुलर एक क्रोमोसोम होता है और एक वृत्ताकार डीएनए पाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड बोलते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस जो होते हैं या फिर सेल के ऑर्गेनेल्स जो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते। ठीक है, और इसका विभाजन जो होता है वो रिप्रोडक्शन जिसको बोलते हैं समसूत्री एसेक्सुअल लैंगिक और अलैंगिक, दो टाइप के होते हैं। तो इसके अंदर जो जनरली जो इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर होता है जिसके अंदर यानी कि मेन जो इसका रिप्रोडक्शन होता है तो वो किसका होता है, बाइनरी फ्यूजन के द्वारा। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। अब इसमें देखो, ये एक बैक्टीरिया की सेल है, देखो अब इसके अंदर सब कुछ दिख रहा है। इसमें ये क्या है, एक जैसे बैक्टीरिया की जो सेल है ना, इसको मान लो कि जैसे इसका ऊपर एक ऐसे ढक्कन है, इसको खोल दिया तो बैक्टीरिया की सेल को ऐसे खोल के दिखाया हुआ। इसमें क्या चीज़ है, देखो प्रोकैरियोटिक सेल यानी कि बैक्टीरियल सेल। ये जो पूंछ दिख रही है, ये जो पूंछ दिख रही है इसको बोलते हैं फ्लैजिला, इसको क्या बोलते हैं, फ्लैजिला। ठीक है, तो ये हो गई फ्लैजिला। फ्लैजिला का काम क्या होता है, देखो ये चाबुक जैसी संरचना होती है। ये दो टाइप की हो सकती है फ्लैजिला, विप्लेस और टिंसल टाइप। ठीक है, विप्लेस चाबुक के जैसी, तो ये चाबुक की जैसी संरचना होती है, ये फ्लैजिला होती है। और इन फ्लैजिलाओं के आधार पे, इन फ्लैजिला के आधार पे ही बैक्टीरिया को आगे इनको मॉर्फोलॉजिकली जो क्लासिफिकेशन होता है उसको भी क्लासिफाइड कर सकते हैं कि अगर एक फ्लैजिला है उस पर तो उसको कौन सा बैक्टीरिया बोलेंगे, दो फ्लैजिला है तो उसको कौन सा बैक्टीरिया बोलेंगे, अगर इसके चारों तरफ फ्लैजिला है तो उसको कौन से बैक्टीरिया बोलेंगे। फ्लैजिला का कलर जो दिख रहा है ब्राउन, ये जो दिख रही है फ्लैजिला नहीं है, ये जो अलग अलग इस पे छोटे से उभार दिख रहे हैं ये फ्लैजिला नहीं है, इनको बोलते हैं पिलाई। इनको क्या बोलते हैं, पिलाई। तो ये जो आपने डिस्कस भी किया था कि पिलाई किस में काम आती है, देखो ये एडहेशन के काम आती है, यानी कि एक दूसरे से चिपकने के लिए, कोई भी सरफेस से चिपकने के लिए, या फिर ये इनका रिप्रोडक्शन होता है तो एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया के साथ में जब मिलता है तो उनके बीच में एक ट्यूब का निर्माण करने का काम कौन करता है, ये पिलाई करती है। इनको क्या बोलते हैं, सेक्स पिलाई। ठीक है, ये सारी की सारी जो स्ट्रक्चर होती है ये इसके क्या होती है, बाहर वॉल पे रहती है, इसके वॉल पे रहती है। तो ये वॉल जो है इसके
वॉल के ऊपर इसमें सारे उभार रहते हैं, ठीक है। अब वॉल जो होती है, वॉल के ऊपर एक ऐसी लेयर बनी रहती है बैक्टीरिया के अंदर। वॉल के ऊपर क्या बनती है, एक लेयर बनती है। उस लेयर को क्या बोलते हैं, कैप्सूल। कैप्सूल, बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर भी देखो तो तुम लोगों को कैसी दिख रही है, कैप्सूल के जैसा ही तो है। और कैप्सूल का मतलब कोटेड, कैप्सूल का मतलब कोटेड, एक कोटेशन मतलब चारों ओर एक आवरण। इसकी वॉल को भी प्रोटेक्शन मिलता है, किसके द्वारा, कैप्सूल। कैप्सूल, ये जो इसकी लेयर जो दिख रही है ग्रीन कलर की, वो क्या हो रही है, इसकी कैप्सूल है। कैप्सूल के अंदर क्या है, इसकी वॉल है। वॉल के अंदर इसकी क्या होगी, मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन के अंदर इसका जीव द्रव्य जो होगा, ठीक है, साइटोप्लाज्म जो होगा। उसके अंदर इसमें क्या होगा, डीएनए, और उसके अंदर कोई भी लिपिड्स के मॉलिक्यूल्स होंगे, या फिर इसके अंदर बाकी जो सारे जो फूड जो होंगे किस रूप में स्टोर रहता है, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर वैसी की वैसी बनेगी, ठीक है। इसमें कोई ऐसे मेम्ब्रेन बाउंडेड ऐसे ऑर्गेनेल्स नहीं होते, ठीक है। राइबोसोम है, ठीक है, राइबोसोम होता है, इसके अंदर साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होगी, इसके अंदर ये खोल के दिखा रहा है मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के ऊपर वॉल, वॉल के ऊपर कैप्सूल। तो ये तीनों स्ट्रक्चर होगी। पिलाई ये क्या होगी, सेक्स पिलाई क्या काम आती है, और ये फ्लैजिला होगी। इनको क्या बोलते हैं, ये बाह्य बॉडी, बाह्य जो स्ट्रक्चर होती है, तो उसके ऊपर जो स्ट्रक्चर होती है उसको बोलते हैं। तो ये अपेंडेजेज में आ जाते हैं। अपेंडेज यानी कि उभार, ऊपर कोई ऐसे संरचना बनी होती है, इसको क्या बोलते हैं। इसका जो डीएनए, ये इंपॉर्टेंट है, देखो भाई एक चीज़ है इसमें, इसके अंदर जो क्रोमोसोम होता है ना, जो इसका वास्तविक, जिसको क्रोमोसोम या फिर जो गुणसूत्र इसका होता है, उसको जो वास्तविक गुणसूत्र होता है उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। जो डीएनए या फिर जो क्रोमोसोम जो रहता है इसके अंदर, उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। एग्जाम में पूछ सकता है कि जो बैक्टीरिया का रियल जो क्रोमोसोम होता है उसको किस नाम से जाना जाता है, वो होता है न्यूक्लियोइड। बाकी ये साइटोप्लाज्म है और ये इसकी स्ट्रक्चर है। फ्लैजिला इसमें बता दिया। फ्लैजिला का काम क्या होता है, मोबिलिटी। मोबिलिटी मतलब बैक्टीरिया एक जगह से दूसरी जगह पे कैसे जाता है। तो कोई भी मीडियम, जैसे पानी आ गया, तो पानी के साथ में ये एक जगह से दूसरी जगह पे तैर के चला जाता है फ्लैजिला से, ठीक है। तो बैक्टीरिया की सेल एक जगह से, ये अपने आप में क्या होती है, रोग पैदा करने वाली जो सेल होती है ना, तो ये क्या करेगी, एक जगह, एक पौधे से दूसरे पौधे पे चली जाएगी। कि जब बारिश होती है उस टाइम, तभी तो बोलते हैं कि ह्यूमिड कंडीशन होती है, या फिर रेनी सीजन होता है, तो उस टाइम इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं बैक्टीरिया के पौधों में, ठीक है। तो क्या होता है उसमें, बैक्टीरिया का डिसेमिनेशन होता है। डिसेमिनेशन मतलब प्रसार एक जगह से दूसरी जगह पे। ये सिंपल सेल, ठीक है। ये दूसरी इसकी देखो एक स्ट्रक्चर और है इसमें, ये इसमें अलग से बताया हुआ इसके अंदर। ये तो हो गया इसका न्यूक्लियोइड, ठीक है। जो बैक्टीरियल डीएनए जो होता है, वास्तविक जो डीएनए होता है, उसको तो बोलते हैं न्यूक्लियोइड। और इसके अलावा एक्स्ट्रा इसके अंदर सर्कुलर डीएनए और पाया जाता है। ये सुना भी होगा तुम लोगों ने, एग्रोबैक्टीरियम जो होता है उसके अंदर पाया जाता है। तो ये क्या होता है, इसमें एक सर्कुलर डीएनए होता है। इस सर्कुलर डीएनए को क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर इसकी डेफिनेशन पूछ सकता है कि व्हाट इज प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या होता है कि बैक्टीरिया का जो मुख्य क्रोमोसोम होता है उसके अतिरिक्त एक वर्ताकार डीएनए और पाया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड बोलते हैं। जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में इसका सबसे बड़ा रोल होता है एज ए वेक्टर। तो ये कोई भी जीन ट्रांसफर में इसका सबसे ज़्यादा काम में लिया जाता है। और एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिनिफेसिएंस एक बैक्टीरिया है जो इसके अंदर जेनेटिक इंजीनियरिंग में सिर्फ प्लाज्मिड के पर्पज से उसको काम में लिया जाता है, ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट बनाने के लिए। तो ये इसका जेनेटिक मेकअप है, ठीक है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जो डीएनए होता है उसको प्लाज्मिड बोल देते हैं। अब इसके अंदर देखो एक चीज़, बाइनरी फ्यूजन जिसको बोलते हैं, कि ये कैसे एक सेल से दो सेल बन जाती है। ये एक सेल है, ठीक है। अब इसकी स्ट्रक्चर तो पता ही है कि इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल। अब इसका जो जेनेटिक मटेरियल है ये भी क्या हो जाएगा, बराबर डिवाइड हो जाएगा। जेनेटिक मटेरियल भी क्या होगा, इसका जो क्रोमोसोम होगा वो भी दोबारा इसकी कॉपी बन जाएगी, आधा आधा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, डुप्लीकेशन हो गया, क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन हो गया और वो दोनों आधा आधा हिस्सा बढ़ जाता है। फिर उसके बाद में क्या होता है, इसकी जो वॉल और जो कैप्सूल होती है, तो इसमें क्या होता है, ये इसके अंदर जैसे एक मीजोजोम पाया जाता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, श्वसन में काम में आता है, लेकिन उसका एक कहीं भी रोल ऐसे भी होता है कि वो डिवीजन में भी इसका काम में लेता है, ठीक है। बाइनरी फिजन में भी इसमें उसका रोल रहता है। तो यहाँ पे इसमें क्या, बैक्टीरियल सेल के अंदर धीरे धीरे से खांच बनने लग जाती है। खांच बनते बनते दोनों के बीच में एक ऐसा कपाट बन जाएगा जो दोनों को अलग कर देगा। तो वो एक सेल से क्या बन गई, दो। तो ये क्या होता है, जैसे मान लो कि 1 मिनट का इसका टाइम लगता है, कि 1 मिनट से बैक्टीरिया की एक सेल से 2 सेल हो जाती है। तो 24 घंटे में देखो कितनी हो जाएगी, ठीक है। 1 से 2 हुई। अब ये देखो 1 से 2 होती है और 2 से क्या होगी, 4, 4 से क्या हो गई 6, 6 से क्या हो जाएगी 12,
ठीक है, 4 से होती है 8 और 8 से हो गई 16, 16 से 32, तो ऐसे मल्टीपल होता जाता है। ये क्या होता है, मल्टीपल होता जाता है। तो इसीलिए क्या होता है कि बैक्टीरियल जो डिजीज होती है वो एक टाइम में बहुत ज़्यादा इफेक्ट ऐसे दिखा देती है, क्योंकि 24 घंटे में तो उसकी पॉपुलेशन गुणित हो जाती है। गुणित मतलब डबल से भी आगे हो गया ना, डबल होती है, डबल के बाद में गुणा से गुणा होता जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका विभाजन होता है। ये अलैंगिक, इसका जो मेन जो अलैंगिक बाइनरी फिजन जो होता है अलैंगिक उसमें जनन में आता है। तो उसके अंदर देखो अलैंगिक में ये जो मोस्ट कॉमन जो इसके अंदर रिप्रोडक्शन का जो प्रकार होता है वो बाइनरी फिजन ही होता है, ठीक है। उसके अलावा कुछ इसके अंदर फैक्टर होते हैं जो वायरस के थ्रू इसके अंदर रिप्रोडक्शन होता है, या फिर बैक्टीरिया सेक्स पिलाई के द्वारा आपस में जुड़ जाते हैं, कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये 3-4 टाइप के और होते हैं, वो अपने रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे। अब इसमें एक चीज़ देखो, इसके अंदर एक चीज़ है कि पिलाई क्या होती है, या फिम्बरी बोलते हैं इसको, पिलाई या फिम्बरी बोलते हैं, पिलाई या फिम्बरी, ठीक है, पिलाई या फिम्बरी जिसको बोलते हैं। तो इसका रोल तो बता ही दिया मैंने कि ये चिपकने का काम करती है। फिम्बरी जो होती है वो एक सतह से कोई भी सतह पे चिपकने का काम करती है। तो बैक्टीरियल सेल क्या होती है कि जहाँ कहीं भी जाती है तो ये फिम्बरी की वजह से उस सरफेस पे टच में आ जाती है। टच में आने के बाद में वो उसके अंदर इन्फेक्शन करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। और ये बायोएंसी में भी मतलब इसका जो कैप्सूल और ये जो स्ट्रक्चर होती है ना, तो वो क्या होती है, इसको जैसे बोल सकते हैं अपने तैरने में सहायता करता है, बैक्टीरिया को तैरने में इसको सहायता करता है, या फिर वो हल्का बना देता है उसको ताकि वो उसकी सरफेस पे तैरता रहे, और फिर कोई भी सरफेस पे जाके वो चिपक जाता है। तो ये होता है फिम्बरी का काम। फ्लैजिला का काम मोबिलिटी हो गया, जैसे पूंछ होती है तो पूंछ के वो उसके फंक्शन से क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह पे चला जाता है, ठीक है। पिलाई क्या है, इसमें पिलाई की डेफिनेशन लिखोगे तो क्या है, ये शॉर्ट और हेयर लाइक प्रोटीन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, पिलिन प्रोटीन होगी, ठीक है। पिलिन प्रोटीन का बना होगा, किसकी बना होगा, पिलाई है तो पिलिन प्रोटीन का हो गया, ठीक है। पिलिन प्रोटीन होती है इसके अंदर, जो कि प्रोटीन की एक स्ट्रक्चर होती है, बहुत ही छोटी शॉर्ट स्ट्रक्चर होती है, और फंक्शन होता है इसके अडेरेंस। अडेरेंस का मतलब चिपकने का काम करती है, और दूसरा ये रिप्रोडक्शन में भी भाग लेती है, ठीक है। और एक दूसरे से बैक्टीरिया को चिपकाने के लिए, और स्टिकी सरफेस है, ठीक है। हार्डर टू वॉश अवे, जिसको ये चिपकने के बाद में जिसको हटाना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। पानी के साथ में या कोई भी चीज़ से वॉश नहीं हो पाता जिसे ईजिली, और कोई भी सरफेस पे चिपक जाता है। अब इसके बाद क्या है, ये स्पेशलाइज्ड क्या होता है, सेक्स पिलाई जो होता है वो किस में काम में लेता है, कॉन्जुगेशन। किस में काम आता है, कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन क्या होता है, रिप्रोडक्शन का टाइप होता है जिसमें एक बैक्टीरियल सेल दूसरे बैक्टीरियल सेल के कांटेक्ट में आती है। एक बैक्टीरियल सेल ऐसी होती है जिसके अंदर एक वर्ताकार डीएनए पाया जाता है, प्लाज्मिड। एक बैक्टीरियल सेल ऐसी होती है जिसके अंदर प्लाज्मिड एब्सेंट होता है। प्लाज्मिड का भी रोल रहता है, प्लाज्मिड में भी इनके बहुत सारे रोल रहते हैं कि प्लाज्मिड कहाँ कहाँ काम आता है, डिजीज़ में, इन्फेक्शन में, आइडेंटिफिकेशन में, कोई भी होस्ट को तो उसमें भी, या फिर रेजिस्टेंस में। ये बहुत सारे जीन लेके घूमता ही है अपने साथ प्लाज्मिड में। तो जो जिसके अंदर प्लाज्मिड पाया जाता है उसको F पॉजिटिव बोल देते हैं, और जिसके अंदर नहीं पाया जाता है उसको F नेगेटिव, जैसे मेल और फीमेल होता है। अब दोनों में क्या होगा, दोनों के बीच में ये पाइलस के द्वारा जुड़ते हैं, पिलाई से आपस में जुड़ेंगे, और ये जो वर्ताकार डीएनए ये बिल्कुल ऐसे सीधा हो जाएगा। सीधा होकर इसकी कॉपी बनेगी, और कॉपी या फिर इसका कोई भी एक हिस्सा कहाँ जाएगा, इस पिलाई के द्वारा इसके अंदर आ जाएगा, और इसके अंदर आके ये अपने आप रेप्लिकेट होके और एक वर्ताकार डीएनए और बना लेगा, और ये दोनों बैक्टीरिया फिर क्या होंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तो एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में क्या आ जाता है, प्लाज्मिड आ जाता है। तो इसको क्या बोल देते हैं, कॉन्जुगेशन। तो ये सिंपल सा रिप्रोडक्शन होता है इसमें। तो इसमें इसका पिलाई का भाग होता है, रोल रहता है, ठीक है। तो ये इससे जुड़ा हुआ दिखा रहा है कि ये दोनों बैक्टीरिया आपस में कैसे जुड़ते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर फ्लैजिला है, तो फ्लैजिला का देखो क्या होता है, फ्लैजिला बिल्कुल एक मोटर की तरह काम करती है। फ्लैजिला क्या करती है, मोटर की तरह काम करती है, मतलब ये बैक्टीरियल सेल को आगे से आगे फैलाना, भेजने का काम करती है। क्यों, जब फ्लैजिला घूमती है तो वो चाबुक की तरह जैसे घूमती है, तो वो क्या करेगी, प्रेशर जनरेट करेगी। वो जैसे घूमेगी तो वो आगे की ओर धकेलेगी बैक्टीरिया को। तो ये जो फ्लैजिला होती है ये एक मोटर की तरह ही है। इसमें बहुत सारे ऐसे, जिसको स्पेयर पार्ट बोलते हैं, तो ऐसे बहुत सारे इसके अंदर स्पेयर पार्ट होते हैं कि कैसे कैसे उसके पार्ट ऐसे घूमते हैं, कैसे उसको घुमाने का काम करती है। वो फ्लैजिला कैसे घूमती है और चलती कैसे है, उसकी वजह से बैक्टीरियल सेल आगे मूव करती है, ठीक है। फ्लैजिला फ्लैजिलिन प्रोटीन से बनती है, किससे बनती है,
फ्लेजिलिन प्रोटीन से बनती है। किससे बनती है? फ्लेजिलिन। इंपॉर्टेंट है, पिलाई जो होती है वो पिलिन प्रोटीन की होती है और फ्लेजिला जो होती है फ्लेजिलिन प्रोटीन की होती है। इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। और मोटिलिटी में काम आता है या फिर मोबिलिटी में काम आता है बैक्टीरियल सेल की, तो मोटर की तरह काम करती है। अब इसके अंदर देखो क्या चीज़ है, फ्लेजिला एक चाबुक की जैसी संरचना होती है जो फ्लेजिलिन प्रोटीन की बनी होती है और बैक्टीरिया को मूवमेंट में मदद करती है। तो फ्लेजिला की डेफिनेशन पूछे तो उसमें लिख देना। अब इसके अंदर देखो फ्लेजिला की स्ट्रक्चर में क्या होता है। स्ट्रक्चर में इसमें देखो ये जो बाहर का जो सबसे लंबा पार्ट होता है, जो सबसे आगे की जो नोक होती है, जो टेल होती है, उसको क्या बोल देते हैं? फिलामेंट। इसको क्या बोल देते हैं? फिलामेंट, यानी कि तंतु। वो क्या होता है? एक तंतु हो गया। और उससे पहले जो कि इसके अंदर की जो वॉल जो होती है, इसके अंदर जो बैक्टीरिया की जो वॉल और मेम्ब्रेन के अंदर जहाँ से अंदर घुसी होती है, यहाँ से जुड़ी रहती है, तो उससे पहले एक छोटा सा घुमाव आता है। उस घुमाव को क्या बोल देते हैं? हुक। उस घुमाव को क्या बोल देते हैं? हुक, ठीक है। ये आउटर मेम्ब्रेन होगी, फिर इसके अंदर इनर मेम्ब्रेन होगी। ये इसकी जो मेम्ब्रेन या वॉल के अंदर से जाके ये मेम्ब्रेन से जुड़ा रहता है, तो मेम्ब्रेन के ये पार्ट होते हैं इसके, ठीक है। इनर प्लाज्मा आ गया और ये प्लाज्मा में ये आंतरिक भाग है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहाँ से ये जुड़ा रहता है, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ ऐसे रिंग बनी होती है, जैसे रिंग बनी होती है, 4 प्रकार की रिंग होती है इसके अंदर, और चारों रिंग के बीच में ये ऐसा जुड़ा रहता है फ्लेजिला, ठीक है। तो ये मतलब रिंग से आपस में घिरा रहता है और बंधा रहता है इसे। तो इसके अंदर क्या हो गया, ये देखो ये रिंग जो है एस रिंग और एम रिंग, ठीक है, ये सबसे नीचे रहती है। एस और एम रिंग ये सबसे नीचे रहती है, ठीक है। और सबसे ऊपर की जो आती है ये इसके सबसे ऊपर की जो आएगी वो एल रिंग है, और इससे नीचे जो रिंग होती है वो पी रिंग होती है। ये 4 रिंग इंपॉर्टेंट होती है, इनके बारे में पूछ लेते हैं कि सबसे नीचे वाली रिंग कौन सी होती है। बेस में जो एम होती है, उसके बाद एस होती है, और उसके बाद पी, और उसके बाद में एल। तो ये घुमाने का काम करती है, एक बेस का काम करती है। तो ये सारी रिंग्स इनको याद रखना है, ठीक है। तो रिंग मतलब एक ऐसे जो रिंग इसके लिए मतलब जिसको एक वर्ताकार ऐसे संरचना बन जाती है, तो उसके अंदर फ्लेजिला लगी रहती है। और रिंग जब से काम करती है तो उसी से क्या करती है, फ्लेजिला मूव करती है, या फिर ये ऑपरेट होती है किसके द्वारा? रिंग से। तो ये किसी ग्राम पॉजिटिव में एब्सेंट होती है और ग्राम नेगेटिव में प्रेजेंट होती है। कौन सी प्रेजेंट होती है, कौन सी एब्सेंट होती है, वो अपने डिफरेंस में पढ़ेंगे। तो ये रिंग्स में भी डिफरेंस होता है कि ग्राम पॉजिटिव में कौन सी होगी, ग्राम नेगेटिव में कौन सी